अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वोट नहीं देते हैं नीतीश कुमार, वोट नहीं देते हैं। ये सब गलत फहमी में मत रहिएगा, मुगालते में हम लोग नहीं है। नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं दान 15। इसे महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत कहें, इसे उत्तर प्रदेश उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की हार कहें, इसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे का असर कहें, या फिर बिहार में एनडीए की एक तरफा जीत। आज की तारीख में बिहार में जदयू के जो नेता हैं वह मुसलमानों पर नाराज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले दिनों जब पटना में जमीयत उलेमा हिंद के नेताओं ने वक्फ बोर्ड की बैठक की तो उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। वह बैठक जो रखी गई थी वक्फ बोर्ड की, वह बैठक नीतीश कुमार की परीक्षा के लिए रखी गई थी। और ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं और जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी हाल में कार्यकर्ताओं की एक बैठक में कहा कि मुसलमान हमें वोट नहीं देते हैं, फिर भी नीतीश कुमार जी जो है वो मुसलमानों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। चाहे मदरसों का मामला हो, चाहे उर्दू शिक्षकों का मामला हो, नीतीश कुमार जी ने आगे बढ़कर काम किया है। बात ललन सिंह की ही नहीं है। पिछले दिनों समस्तीपुर के जो सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर, उन्होंने भी ये माना कि यादवों ने और मुस्लिमों ने उन्हें वोट नहीं दिया है, तो सार्वजनिक रूप से बोल दिया कि यादवों के और मुस्लिमों के कोई काम मैं नहीं करूंगा, आप आइए, आपका स्वागत है, चाय पिलाऊंगा, लेकिन काम आप लोगों का नहीं करूंगा। तो जदयू के नेताओं की जो नाराजगी इस समय देखने को मिल रही है मुस्लिमों के प्रति, और विशेष रूप से ललन सिंह ने जो मुस्लिमों को टारगेट किया है और एक तरह से ये कहा कि वो जदयू को वोट नहीं देते हैं, इस मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने गंभीरता से लिया है और लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है आरजेडी, उसने भी गंभीरता से लिया है। असदुद्दीन ओवैसी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि ललन सिंह का जो बयान है वो संवैधानिक पद के खिलाफ है और ऐसा लग रहा है कि जैसे ललन सिंह जो है और नीतीश कुमार जो है वो पूरी तरह से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में रम गए हों। और इधर जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष है एजाज अहमद, उन्होंने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि जदयू भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से पूरी तरह से मेल खाती है। तो जिस तरह से आरजेडी ने और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने मोर्चा खोला है जदयू के खिलाफ, तो ये कहा जा सकता है जिस तरह से जदयू के नेता लगातार मुस्लिमों के प्रति नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, तो क्या जदयू हिंदुत्व की ओर जा रही है? क्या नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी और जो दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनका रास्ता अख्तियार कर रहे हैं? क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा जिस तरह से नीतीश कुमार वो नेता है समाजवादियों में जिन्होंने समाजवाद के प्रणेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के गैर कांग्रेसवाद के नारे की तर्ज पर गैर संघवाद का नारा दिया। और आज की तारीख में यदि आप देखेंगे कि वो कभी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि कोई नहीं है टक्कर में, और कभी जो है किसी कार्यक्रम में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूते भी नजर आते हैं। ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो बिहार में प्रवेश करने नहीं दिया था। ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने जब 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया गया तो सबसे अधिक विरोध जो है नीतीश कुमार ने किया था। सबसे अधिक मुखर जो है उस समय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, उस समय जो उम्मीदवार थे प्रधानमंत्री पद के, नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुखर हुए थे नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार वो समाजवादियों में एक चेहरा उभर कर आए थे। ये माना जा रहा था कि विपक्ष के नेता जो है नीतीश कुमार होंगे, और पिछले दिनों में ये आपने देखा इंडिया गठबंधन की जो कवायद की खुद नीतीश कुमार ने, वो विपक्ष के जितने भी नेता हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, एमके स्टालिन हो, हेमंत सोरेन हो, शरद पवार हो, फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो,
तमाम जो विपक्ष के नेता थे व्यक्तिगत रूप से नीतीश कुमार जो है उन लोगों से मिले और ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार जो है वो इंडिया गठबंधन के जो है वो संयोजक होंगे। लेकिन जिस तरह से आपने देखा दिल्ली में जो बैठे हुई दूसरी इंडिया गठबंधन की ममता बनर्जी ने जब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पेश किया और अरविंद केजरीवाल ने जब समर्थन किया तो नीतीश कुमार जो है नाराज होकर दिल्ली से फ्लाइट पकड़कर पटना चले आए थे। तो नीतीश कुमार का जो कद रहा है, नीतीश कुमार का जो समाजवादियों में रुतबा रहा है और आज की तारीख में जिस तरह से उन्होंने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया भारतीय जनता पार्टी के सामने, तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो अपनी विचारधारा से भटक गए हैं। जयप्रकाश नारायण के शिष्य होने का दावा करने वाले नीतीश कुमार जो है वो कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की जो उनकी छवि रही है, समाजवाद की जो उनकी छवि रही है उससे कहीं ना कहीं वो भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार की जो नाराजगी है उसकी बड़ी वजह ये माना जा रहा है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने मुस्लिमों को 11 टिकट दिए थे। मुस्लिम को 11 टिकट देने के बावजूद एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं जीता। तो नीतीश कुमार ये मानकर चल रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक जो है वह आरजेडी की ओर गया और जिससे जो है उनके 11 प्रत्याशी हारे। 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने मुजाहिद आलम को किशनगंज से सांसद का टिकट दिया था, लेकिन किशनगंज से जो है कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उस समय मोहम्मद जावेद आज़ाद, उन्होंने मुजाहिद आलम को हरा दिया। तो नीतीश कुमार की ये भी नाराजगी है कि किशनगंज से हमने मुस्लिम प्रत्याशी उतारा लेकिन बिहार के मुसलमान जो है किशनगंज के जो मुसलमान हैं मुजाहिद आलम को जिता नहीं पाए। और ये बड़ी इस समय जो है नीतीश कुमार की चिंता का विषय है कि 11% वोट जो है 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार को मुस्लिमों के मिले थे। लेकिन मुस्लिमों का जो कहना है, बिहार के मुस्लिमों का जो मानना है वो ये मानकर चल रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है कहीं ना कहीं अपनी जो है समाजवादी छवि से भटक गए हैं और भारतीय जनता पार्टी से वह लगातार हाथ मिला रहे हैं। और मुस्लिमों का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है मुस्लिमों को टारगेट करती है और नीतीश कुमार ने एक तरह से पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर रखा है। तो देखना ये होगा जिस तरह से ललन सिंह ने नाराजगी व्यक्त की, जिस तरह से देवेश चंद्र ठाकुर ने नाराजगी व्यक्त की, जिस तरह से नीतीश कुमार वक्फ बोर्ड की बैठक में नहीं गए और जिस तरह से मौलाना अरशद मदनी ने उस वक्फ बोर्ड की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान को लेकर नाराजगी व्यक्त की थी जिसमें उन्होंने वक्फ नाम का कोई शब्द नहीं है कहा था। तो अरशद मदनी ने कहा कि कल तो प्रधानमंत्री जी ये भी कहेंगे कि नमाज जमात नाम का कोई दस्तूर नहीं है। तो देखने में ये आ रहा है कि नीतीश कुमार जो लगातार बिहार में मुस्लिमों की तारीफ करते थे, उनके प्रति चिंता व्यक्त करते देखे जाते थे और ये भी कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने जब भी सत्ता हासिल की है तो कहीं ना कहीं बिहार के मुस्लिमों का एक बड़ा योगदान रहा है। आपको याद होगा 2005 का विधानसभा चुनाव पसमानदा मुस्लिमों पर एक बड़ा जो है दांव खेला था नीतीश कुमार ने और सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी से मिलकर। 2010 में जब भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए थे, भारतीय जनता पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ने के बावजूद 46% मुस्लिम वोट बैंक जो है जदयू के खाते में गया था। तो ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर भी चुनाव लड़े लेकिन मुस्लिम वोट बैंक जो उन्हें मिलता रहा। 2020 में कैसे मुस्लिम वोट बैंक छिटका या 2024 के लोकसभा चुनाव में कैसे मुस्लिमों ने जदयू का साथ नहीं दिया, तो इन सब बातों को लेकर जदयू में नाराजगी है। अब देखना ये होगा कि 2025 में यानी कि अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं बिहार में, मुस्लिमों का कितना साथ जो है नीतीश कुमार को मिलता है। और नीतीश कुमार लगातार जो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि उनकी समाजवादी छवि प्रभावित हो रही है, वो कितनी अपनी समाजवादी छवि को बरकरार रख पाते हैं और कितना जो है अपने को साबित कर पाते हैं।